गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही प्रिपरेशन? मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपने दिन की शुरुआत की है रीड के सीडीपी पोर्शन से। रीड कह सकते हो, केवीएस का कह सकते हो। तो मैंने लिया है हिमांशी मैम की क्लासेस पेडागोजी स्पेशल। तो उसमें से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें मेरा केवीएस भी कवर हो जाएगा और रीड में भी जो भी सारी चीज़ें आएंगी, सीडीपी पेडागोजी वट एवर यू कैन से, तो वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और उन्होंने 40 अराउंड लेक्चर ले लिया है। मैं अभी 24 लेक्चर पे हूँ। आज धूप बहुत अच्छी निकली है, मौसम भी अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। वैसे मैं करती नहीं हूँ, ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना ब्लॉग बनाने में। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैम आ गई हैं और इसमें मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया। मेरा जो आज का टॉपिक है वो होगा मैक्रो टीचिंग। उसके बाद मुझे एनईपी 2020 भी पढ़ना है। एनईपी 2005 मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का मेरा ये मैक्रो टीचिंग होगा, ये पूरा टॉपिक। ये सब पढ़ चुकी हूँ सीटेट के दौरान, लेकिन हाँ रिवाइज़ हो जाएगा और अच्छे से जो है अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें क्लियर करके रखना। क्योंकि आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी पकड़ ना आपके जो भी पढ़ो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ो। तो ये रहा मेरा सीडीपी पोर्शन। जो भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैं क्लासेस ले रही हूँ। और हाँ, रीड की जो डेट है वो 15 है। आज सेट 14 है ना, जो जिसको जिसको भी फॉर्म डालना है वो डाल दे, क्योंकि कल ही तो लास्ट डेट है। और सुनने में आया है ना कि वैकेंसीज़ जो आएंगी इनकी मेंस में बहुत कम आ रही है। मीन्स 7,000 अराउंड ही शायद वैकेंसीज़ आएंगी। और इसमें से अगर आप यूपी के नहीं हैं, आउटसाइडर हैं, तो 7,000 का 10% 700 ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने तो सजेशन दिया कि मत डालो फॉर्म, मत डालो फॉर्म। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, दो में से एक ही होगा, तो फॉर्म तो डाल ही देंगे। चलो रीड प्री दे देंगे, और अगर हो जाता है तो फिर मेंस भी देने जाएंगे, चाहे जो हो जाएगा। एक ही सीट चाहिए होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे नहीं तो पास होंगे, दो ही चीज़ होगी। और नहीं तो डर तो लग ही रहा है, क्योंकि 700 है, उसमें से सारे अदर स्टेट वाले रहेंगे, तो क्रीम क्रीम बच्चे ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। यस, ये मेरी सीडीपी की क्लास अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। फिर अब मैं साइंस की सोडियम क्लास क्लोराइड लेने कह जा रही देंगे, हूँ। ये सर हैं NaCl साइंस कह के, देंगे, है ना। खान अब सुनिए ध्यान ग्लोबल से। स्टडीज़ से मैंने क्लास ले रखी है, तो वहाँ से मैं इनकी क्लासेस ले रही हूँ। और मैंने सीडीपी की क्लास ली बीच में, और इन्वायरमेंट भी पढ़ लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी मैं साइंस की क्लास ले रही हूँ। और मतलब शाम होते होते मैं अभी इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है ना बहुत थक गई हूँ। क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ो ना, तो एक टाइम बाद ब्रेन और आपकी ज़ुबान दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करती है ना, मतलब नहीं समझ में आता हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। और गर्दन की तो समझ लीजिए इतनी बैंड बजी हुई है कि सर्वाइकल हो चुका है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना तो गर्दन झुका के पढ़ते हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे जैसे हम्प होता है वो निकल गया है गर्दन में। और सर इतना दुखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। जितनी एग्ज़ाम से उतनी तरह की उसमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। किसी में एनसीईआरटी पढ़ो, किसी में पेडागोजी पढ़ो, किसी में मैथ्स ज़्यादा आ रहा है, किसी में रीजनिंग ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब बहुत प्रेशर है, और कुछ छोड़ भी नहीं सकते ना कि ये एग्ज़ाम छोड़ेगी वो छोड़े। ये भी दिमाग में आता नहीं यार, सारा डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब सारा दिन इसी में चला जाता है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और शाम होते होते देखो, अभी जब साइंस मेरा जब मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी रात हो गई है पूरी तरीके से। और मेरी हिम्मत नहीं है नोट्स बनाने की, तो मैं खाली बस लेक्चर खोल के, और खान सर की बुक है मेरे पास साइंस, जनरल साइंस की, मैं वो खोल के बैठ गई हूँ। सर लेक्चर ले रहे हैं और मैं बस सुन रही हूँ, और मेरी गर्दन की ऐसी बैंड बजी पड़ी है, ऐसी बैंड बजी पड़ी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सर तो बेचारे अपना 100% दे रहे, लेकिन बच्चे उनको इतना परेशान कर रहे। क्वेश्चन वो जो पूछ रहे हैं, आंसर कुछ और मिल रहा है, इससे बीच बीच में वो भी इरिटेट हो जा रहे हैं। और साइंस मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो सीरियसली मुझे साइंस पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आर्ट साइड से हूँ। लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पीआरटी में बिहार में अच्छा खासा वेटेज है, शायद 15-15 नंबर तो आता ही आता है, तो ये भी पढ़ना ही पड़ेगा। दैट्स इट, ये मेरा आज का ब्लॉग था। मैंने आज का क्या पढ़ा, सीडीपी पढ़ा, मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, और मैंने साइंस पढ़ा। इतना पढ़ते पढ़ते तो पूरा दिन निकल गया। और अब बारी है खाना बनाने की, और फिर
कुछ देर थोड़ा इधर उधर करेंगे और फिर से जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि वो फिर दूसरे दिन भूल जाता है सब। तो बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप लोग भी लगे रहिए। अगर यूपी से नहीं हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यूपी से हैं तो ये आपका बैड लक है। और ऊपर से अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और सोने पे सुहागा है। और तब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि यूपी में मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। सो यस, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।